दोस्तों, कॉकरोच इंसानों के लिए खतरनाक या नापसंद जीव हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का भी विषय है। आपको पता है, कॉकरोच उन 1/4 जीवों में शामिल थे जो 6.6 करोड़ साल पहले क्षुद्र ग्रह के टकराने से शुरू हुए महाविनाश के कारण विलुप्त होने से बच गए थे। दोस्तों, 6.6 करोड़ साल पहले जब मैक्सिको में एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से जो महाविनाश उत्पन्न हुआ था, उससे दुनिया का 3/4 जीवन खत्म हो गया था। इसमें सबसे प्रमुख डायनासोर भी पूरी तरह खत्म हो गए, जिसमें से केवल आज के पक्षियों के पूर्वज बचे थे। इसके अलावा भी कुछ प्रजातियां बच गई थी, इनमें से कॉकरोच भी बच गए थे। सवाल यह आता है कि बचने वाली प्रजातियां खुद को बचाने में सफल कैसे रहे, इनमें कॉकरोच कैसे बचे रह गए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह के टकराने से जो महाविनाश उत्पन्न हुआ उसमें कॉकरोच कैसे बच गए। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के टकराने से जो महाविनाश उत्पन्न हुआ, जिसका ऐसा असर हुआ कि एक के बाद एक ऐसी घटनाओं ने महाविनाशों को संभव बना दिया। दूर स्थानों पर ज्वालामुखी आने लगे, जिससे वायुमंडल में राख और धुआं छा गया और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आना बंद हो गए। पेड़ पौधे जानवरों मरने लगे। धीरे धीरे 3/4 जीवन खत्म हो गया। ऐसे में 1-2 इंच लंबे कॉकरोच का शरीर बहुत सपाट सा होता है। इस वजह से खुद को कई ऐसे जगह पहुंचा सकते हैं जहां बाहरी प्रभाव नहीं पहुंच पाता है। ऐसी क्षमता ने कॉकरोच को महाविनाश से बचने में मदद की। जब टकराव हुआ तो पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ गया। बहुत से जानवरों को छिपने की जगह तक नहीं मिली, लेकिन कॉकरोच गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के दरारों में छिप गए, जो उष्मा से बचने के लिए एक बढ़िया जगह है। महाविनाश के समय पहले पेड़ पौधे और फिर पेड़ पौधों को खाने वाले मरने लगे, लेकिन कॉकरोच को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाँ कई कीड़े पेड़ पौधों को ही खाना पसंद करते हैं, वही कॉकरोच सर्वहारी अपमार्जक थे। वे पेड़ पौधे और जानवरों के मरने के बाद के अवशेष भी खाकर जिंदा रह सकते थे और महाविनाश के माहौल में वे खुद को बचाने में सफल भी रह सके। इसके अलावा कॉकरोच के लिए एक और तथ्य भी मददगार साबित हुआ। इनके अंडे बहुत सुरक्षित स्थिति में होते हैं। कॉकरोच अपने अंडे एक सुरक्षित खोल में देते हैं। अंडों के ये डब्बे सूखे दानों की तरह दिखते हैं, जो ओदेका कहलाते हैं, जिसका मतलब अंडों की डिबिया होता है। ये अंडे के खोल बहुत ही सख्त होते हैं, जो नुकसान और दूसरे खतरों से बचाने का काम करते हैं। कई कॉकरोच को महाविनाश के समय इन खोलों में रहने की फायदा भी मिला होगा। कॉकरोच जमीन पर कहीं भी रह सकते हैं। गर्म इलाकों से धरती के सबसे ठंडे कोने में भी रह सकते हैं। आज दुनिया में कॉकरोच की 4000 प्रजातियां हैं और अगर कभी पृथ्वी पर फिर किसी क्षुद्र ग्रह की टकराने की नौबत आई तो कॉकरोच से ज्यादा खतरा इंसानों का होगा। दोस्तों, कॉकरोच के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।